नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज बात करने वाले हैं बिहार के। आखिरकार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। जहां आरजेडी एक और 26 सीट पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस को 9 सीट दी गई है और अपने सहयोगी लेफ्ट को 5 सीटें दी गई। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ये एक बहुत बड़ा विषय देखने को मिला। सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन पूर्व में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा कि ये चुनाव बिहार में पूरा लालू यादव अपने हिसाब से लड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, चाहे बिना समझौता हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपने पार्टी के कैंडिडेट को टिकट बांट दिया पहले चरण के लिए, कांग्रेस चुपचाप देखती रही। और कल जब सीटों पे अंतिम मुहर लगा तो भी यही दिखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लालू यादव के पीछे पीछे चुपचाप खड़ी रही। आप 9 सीट, 12 सीट, 15 सीट की बात करते हैं, आप 2 सीट पे चुनाव लड़ते वैसी सीटों पर जहां पर आपके जीतने की संभावना है। अगर आप पिछले चुनाव की बात करें तो आपने देखा होगा कि सीमांचल में कांग्रेस ने लगातार जो एक वर्ग पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, चाहे वो राजद हो या कांग्रेस हो, वो दोनों चाहती है कि जहां पे वोट ज़्यादा मात्रा में है उन सीटों को अपने पाले में रखें। और वही देखने को भी मिला इस बार भी। सबसे मज़ेदार बात वो ये है कि लालू यादव ने कांग्रेस को एक तरह से निपटा दिया है और ये साबित कर दिया कि कांग्रेस राजद कार्यालय के बाहर खूंटे में बंधी हुई उस बकरी की तरह है कि जब उसको चारा आप देंगे तो वो खाएगी और नहीं देगी तो मिमियाती रहेगी। वही स्पष्ट तौर पे कल देखने को मिला और इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ये लालू यादव ने साबित कर दिया। लेकिन इन बातों के इतर मैं जिस चीज को समझाना चाहता हूं, आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे, मीडिया में खबरें चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि आखिर राजद ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव क्यों लड़ना चाहती थी, कांग्रेस को कम सीटें क्यों देना चाहती थी। इसी को लेकर टसन था ना। इसका सबसे मूल कारण जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि लालू यादव की पार्टी राजद लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है,
उसका मेन एम 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है। और पिछले बार जो कांग्रेस को विधानसभा में तेजस्वी यादव ने 70 सीटें दी थी लड़ने के लिए, उसमें कांग्रेस मात्र 19 सीटें दी गई, 19 सीटें जीती थी। और यही कारण बताया जाता है कि इसी के चलते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। इसका कहीं ना कहीं टसन, इसका कहीं ना कहीं मलाल तेजस्वी यादव को भी जरूर होगा। और सबसे बड़ा कारण यही है कि हर तरफ से कांग्रेस को दबाकर सीटें कम करने की कोशिश की गई है, नंबर 1। दूसरा, वैसी सीटें कांग्रेस को दी गई है या तो जहां कांग्रेस एकदम कमजोर है या उसके जीतने की संभावनाएं एकदम शून्य है। राजद तो ऐसे भी 0 पे थी, तो उसके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, चाहे वो 26 पे लड़े या 36 पे लड़े। अगर वो कोई सीट जीतती है तो उसके लिए वो सरप्लस ही होगा। लेकिन जो राहुल गांधी पूरे देश भर में घूम घूम कर न्याय मांग रहे थे, मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, आज उस राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि जो बिहार में उन्होंने सीमांचल में अपनी यात्रा निकाली थी, उसका मूल कारण क्या था। कहीं ना कहीं आप भी उसी फैक्टर पे काम कर रहे थे, उसी लेगेसी को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिस लेगेसी पे राजद चलती है। और राजद ने क्या किया, पूरे सीमांचल से कांग्रेस को साफ कर दिया। और सबसे मजेदार बात यह है कि जहां एक और पप्पू यादव को पार्टी सहित कांग्रेस में विलय करा दिया गया और यह कहा गया कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। ये सूत्र बताते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है और उन्हें कमिटमेंट किया गया था कि आप पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहां क्या हुआ, पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, ये सारी की सारी सीटें कांग्रेस के पास नहीं गई। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसमें सबसे ज्यादा निपटाने की कोशिश किसे की गई। पप्पू यादव का सुपड़ा साफ कर दिया गया। अब यहां 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो पप्पू यादव बगावत करके कांग्रेस के ही सिंबल पे पूर्णिया से चुनाव लड़े, जैसा कि वो लगातार बयान दे रहे हैं कि मर जाऊंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, या तो वो विरोध करके वहां से अपना नॉमिनेशन फाइल करें। वो तो नॉमिनेशन होगा तो समझ में सारा खेल आ जाएगा। दूसरा, जो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया है अभी कांग्रेस के साथ, या तो फिर वो अलग होकर फिर अपने ही पार्टी के निशान पे चुनाव लड़ें और महागठबंधन का खेल खराब करें। क्योंकि हम सभी ने देखा है, ये मीडिया में लगातार चला है कि कांग्रेस में विलय करने के पहले पप्पू यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। अब मुलाकात का उद्देश्य क्या हो सकता है ये आप सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो पूर्णिया में पिछले 6 महीने साल भर से मेहनत कर रहे हैं, अपनी रैली निकाल रहे हैं, प्रणाम पूर्णिया कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें पैदल कर दिया गया। सिर्फ उन्हें ही नहीं, आप बेगूसराय में देख लीजिए,
कन्हैया कुमार को निपटा दिया राजद ने। पिछली बार वो सीपीआई के टिकट पे चुनाव लड़े थे और इस बार वो सीट राजद के खाते में चली गई। मतलब वैसी वैसी सीटें और वैसे वैसे कैंडिडेट जो उस क्षेत्र से प्रबल दावेदार थे, उसको निपटाने के लिए राजद ने वो सीट ही कांग्रेस से छीन ली। ऐसे में उन कैंडिडेट का सुपड़ा पहले ही साफ कर दिया। इससे एक बात साबित होती है कि जो लालू यादव और तेजस्वी यादव MY की राजनीति करते रहे, कहीं ना कहीं लालू यादव को ये डर है कि अगर पप्पू यादव कांग्रेस में आने के बाद चुनाव लड़ते हैं और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले समय में तेजस्वी यादव के सामने पप्पू यादव एक यादव नेता के रूप में अगर खड़े हो जाते हैं तो इससे तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो जाएगा। वहीं बात करें अगर कन्हैया कुमार की, भले वो बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो भाषण देते हैं उससे तो यही लगता है कि तेजस्वी यादव के मन में कहीं ना कहीं डर है। और यही कारण है कि जब 2019 में भी कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे तो तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा तेजस्वी यादव ने नहीं किया था। और वही आज स्थिति दिख रही है पूर्णिया में भी। जेडीयू से मिसा बीमा भारती को लाकर और उसे कह दिया जाता है कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। वहीं से ये सारी तकरार शुरू हुई थी और अंततः ये कहा गया, जब सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से पप्पू यादव को लेकर, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा गठबंधन व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारा गठबंधन पार्टी से है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज कांग्रेस के ऊपर लगता है, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है और एक बकरी की तरह बिहार में राजद के पीछे मिमियाने का काम करती है। अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या इन्हें दिखाई नहीं देता है? इन्हें बोलना नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, जो बिहार के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनका क्या फर्ज बनता है? इससे तो यही साबित होता है ना कि उन्होंने राजद के सपोर्ट से अपना राज्यसभा का सीट मनोनीत कर लिया, हो गए, वो राज्यसभा सांसद बन गए, अगले 6 साल के लिए निश्चिंत हो गए। पार्टी जाए भाड़ में, ये स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के कई विधायकों ने आरोप लगाया है कि अपनी सीट, अपनी लेगेसी को बचाने के लिए अवधेश सिंह ने कांग्रेस को ही कुर्बान कर दिया बिहार में। आपने एनडीए में भी देखा होगा, कई सीटों पर पेच फंसने के बाद बैठकर सुलझाकर कैंडिडेट को बदलकर जहां एक और प्रयास करती है, अगर उसके पास उस जगह के लिए कैंडिडेट नहीं है तो इंपोर्ट करके कैंडिडेट को लाकर चुनाव लड़ाने की राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस नील डाउन होकर बिहार में आरजेडी के पीछे चलने पर मजबूर हो गई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा
कि ये जो सारे नेता हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, निखिल सिंह हो, आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या वाकई में राजद ने कांग्रेस को निपटा दिया? आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। आप जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।